प्रणाम मित्रों, अभी मैं बात करूंगा पंच चिकित्सा प्रशिक्षण पर, जो कि हमारा लाइव भी यहाँ चल रहा है। दूसरा, सार्वजनिक हमने लिंक भी वहाँ शेयर की हुई है। उनको बताइएगा कि गुरुजी यही है, यहाँ का एड्रेस बता देना। तो सार्वजनिक यहाँ लिंक भी है और आज का पूरा प्रशिक्षण हमारा सार्वजनिक रहेगा। जो लोग भी चाहते हैं कि भैया पैसा वैसा ना लगे, हम फोफट में सीख जाएं, तो हमारे साथ या तो लाइव में रहिएगा या फिर जूम लिंक हमने फेसबुक पर यही आईडी पर डाला हुआ है, तो आप लोग सीधा जूम मीटिंग में भी हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए। जिन लोगों को इनके दौरान प्रशिक्षण को ज्वाइन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पर वो नंबर भी आपको बार बार शेयर कर रहा हूँ। उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः आपको यहाँ नंबर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और नंबर अगर आप लोग चाहें तो एक बार फिर से नोट कर लें। ठीक है, बता दिए ना जी। नंबर मैं यहाँ मैसेज में लिख रहा हूँ आप लोगों को, तो नंबर आप दोबारा से आप फिर से देख सकते हैं। संस्थान का नंबर लगभग आप सब लोगों के पास है। दूसरा नंबर मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। जो पोस्ट हमने डाली हुई है प्रशिक्षण के लिए, उस पोस्ट में भी नंबर दिया गया है। आप अगर पूरे पोस्ट के विवरण को देखेंगे तो भी वहां से आपको मिल जाएगा। नंबर जो अभी हमारा एक्टिव है वो मैं शेयर करता हूं आपको। थोड़ा सा आप लोग होल्ड करेंगे। एक दो मिनट इन लोगों की चर्चा सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी गुरु जी। जी भैया, अच्छे रहे सभी। हाँ जी, हाँ अच्छे रहिए, अच्छे रहिए। चलिए अभी थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे रहिए सभी लोग। जी जी, राधे गुरु राधे, जी। राधे राधे भैया, अच्छे रहिएगा, प्रणाम गुरु जी। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए भैया, प्रणाम गुरु जी। अच्छे रहिए। जी सत श्री अकाल जी। जी जी, सत श्री अकाल, प्रणाम गुरु जी। अच्छे रहिए। चलिए राधे राधे गुरु अभी जी। अभी विषय पर ही चलते हैं कि आखिर आप लोग प्रशिक्षण लेना क्यों चाह रहे हैं। एक सीधा सा है। अभी उतनी देर से चर्चा हो रही थी, प्रणाम लगभग गुरु जी। ये 40 मिनट। अच्छे रहिए सभी भैया। और यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो स्वयं बस ये सिद्धांत अच्छा है इसलिए मैं सीख रहा हूं। आप में से कोई लोग हैं या मुझे कोई बीमारी है इसलिए मैं सीख रहा हूं। म्यूट अनम्यूट का या बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। म्यूट अनम्यूट का आप सब लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, देखता हूँ किसी की तरफ से आवाज बंद हो रही है या नहीं, या किसकी तरफ से आ रही है। क्या इसी में प्रशिक्षण को हम खत्म करेंगे क्या? प्लीज मेरा आग्रह है कि म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें। और जिन लोगों को लगे कि हमारा नेट कम है, डाटा खत्म है, ये शाम को आप लोग शिकायतें करेंगे, तो अपना वीडियो ऑफ रखें। ये कुछ निर्देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आप में से कोई एक व्यक्ति ये बताए कि ये सिद्धांत हमने समझा है, संस्थान की कुछ वीडियो या मेरी वीडियो या कुछ ऐसी बातें ठीक लगी हैं इसलिए मैं इसको सीख रहा हूं, या फिर ऐसा है कोई अपने में, ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है। लगभग कोई ना कोई हर जगह कहीं ना कहीं से पीड़ित है, किसी न किसी रोग से, इसलिए हमारे साथ ये यहाँ पर जुड़ रहा है, यानी स्वार्थ से सब लोग। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तुच्छ प्राणी स्वार्थ से जुड़ रहा है, यानी मानव, और स्वार्थवश अगर प्रकृति भी ऐसा करना शुरू कर दे कि जो हमारे लिए कुछ करेगा हम उसी को हवा पानी देंगे, तो क्या ये सृष्टि कुछ समय चल सकती है? क्या कुछ देर टिक सकती है क्या? ये नहीं टिकेगी। मैं लोगों से ये कहता हूं कि वो विज्ञान, वो कला, वो तौर तरीके हमें सीखना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति को संरक्षण देते हैं। यही पंचतत्व चिकित्सा है। और अभी यहाँ पर कुछ लोगों का वीडियो ऑन है। मेरा आग्रह है कि अगर आप हलचल कर रहे हैं, रसोई में कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वीडियो को ऑफ कर दो प्लीज। फोन नहीं हिलना चाहिए किसी का, नहीं तो ये नेटवर्क गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, जब तक आप शांत नहीं है। चलिए, कल का जो हमारा लाइव सेशन था उसमें आप कितने लोग जुड़े थे, उसका क्या, अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूं कि उसका सिर्फ इतना भर उद्देश्य था, तो कम से कम शब्दों में कौन बता सकता है? आप में से है कोई जो बता पाए? जी बताएं। सर आपने जैविक घड़ी के बारे में बताया था कल। ठीक है, उसका अंतिम उद्देश्य, यानी जो कम से कम, मतलब उसका पूरे का पूरा सारांश क्या था, वो सिर्फ आप हमें बताएं। ठीक है, यानी हमें जैसे आज से और कल तक का हमारा प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण का अगर आप सारांश नहीं पकड़ पाएंगे, मुख्य बिंदु नहीं पकड़ पाएंगे, तो फायदा क्या है? कल के प्रशिक्षण का या क्लास का जो मुख्य बिंदु था वो क्या था? किस सिद्धांत का हमें पालन करना चाहिए? जैविक घड़ी तो आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन मुख्य सिद्धांत क्या था? और मैं मानता हूं कि इसमें से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उन्होंने सुना होगा तो वो जरूर बता पाएंगे। और ये मेरा 12 ऑर्गन्स के बारे में जानना था कि 12 ऑर्गन्स के बारे में बताया था आपने। और ये ध्यान रखिएगा कि हमने उस सिद्धांत पर पूरा 1.25 घंटे चर्चा की थी। जैविक घड़ी पर हमने सिर्फ मुश्किल से 20 या 25 या 30 मिनट बात की थी। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे सब पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं। ये सौभाग्य नहीं है। कोशिश करूं? जी बताएं। जी गुरुजी, आपका मुख्य सिद्धांत था कि न्यूट्रल हो जाइए। बहुत अच्छा। सॉरी गुरु, न्यूट्रल के लिए बोला। बिल्कुल न्यूट्रल। जी। जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक हम इस विद्या का कुछ भी पालन भी नहीं कर पाएंगे और उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। कौन बहन बात कर रही हैं आप? जी गुरुजी, प्रीति गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मैं गुरुजी फगवाड़ा, पंजाब से। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? गुरुजी मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है, अभी काम क्या कर रही हैं? मैं गुरुजी हाउस वाइफ हूँ। ग्रेजुएशन तो कम ही पढ़ाई लिखाई होती है कि ज्यादा? नहीं, ग्रेजुएशन कम पढ़ाई लिखाई मानी जाती है या कि ज्यादा?
गुरुजी आजकल के जमाने में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएशन। कुछ भी नहीं। और ये बात मैंने पहले बोल दी थी कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिल गए हैं, और कम पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होगा वो ही इसको पकड़ सकता है। ये मैंने पहले क्यों बोला था? हो सकता है कि आपसे प्रीति बहन मेरी पहले बात हो गई हो। नहीं गुरुजी। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बाकी के लोग, यानी ये प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। प्रशिक्षण का मतलब क्या है? आप जो सीख रहे हैं ना, उससे अगर कोई सारांश, अगर आप परिणाम ही नहीं ला पाओ तो फायदा है कुछ? आप बताओ। भले ही आप मेरे साथ सारी जिंदगी बने रहो, कोई है कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो जो आपके दिमाग में भरा है, जो आप विज्ञान, तकनीकी, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जो आपने किया हुआ है, उस चोले को एक बार आप उतार दो प्रीति बहन की तरह। ठीक है। यानी पूरे का पूरा सिद्धांत का मतलब, सारांश की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूं, पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान से आप खुद या प्रकृति से, मैंने कल पंचतत्व को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, मैंने प्राकृतिक चीजों पर, प्राकृतिक क्रियाओं पर, प्राकृतिक की जितने भी क्रियाकलाप हैं उन पर बात की। कई बार ऐसा भी होता है कि ये पंचतत्व ही हमेशा ज्यादा कहते हैं, लेकिन प्रकृति की जो है नेचर, प्रकृति जो है, यानी उसका जो प्रारूप है या उसका जो स्तंभ है, या उसके बारे में अगर कुछ जानना समझना चाहूंगा तो हमें 5 तत्वों को जरूर समझना पड़ेगा। वो कैसा है? न्यूट्रल है, यानी सामान्य है, तो वो सर्वोपरि है। ध्यान रखिएगा, सामान्य, व्यक्ति, व्यक्तित्व और व्यवहार और व्यापार और विचार, जो बिल्कुल सामान्य है, यानी न्यूट्रल है। जब जो जैसा व्यक्ति आया उसके साथ में वैसा व्यवहार किया तो आप व्यवहारिकता की उच्च कोटि पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि साधुता की मैं बात करूं, जो भी साधु संत, वो हर परिस्थिति में और सबके लिए कैसे रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं या नहीं? साधारण। आज वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, माफ करना। ठीक है। आज तो शकल देख के बात करते हैं कि कितनी दक्षिणा दे के जाएगा, कमरा किसने बनवाया है, एसी किसने लगवाई है, पैसे दान किसने दिया है। लेकिन साधुता की मैं अगर बात करूंगा तो साधुता सर्वोपरि अगर कोई है तो वो न्यूट्रल, यानी समानता। कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? जी बिल्कुल सही बात। जी गुरु जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो पहला सूत्र आप ये नोट कर लो, सही बात है गुरु। तुम आईटी इंजीनियर हो या आईआईटी इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या क्या मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप अपने आप को न्यूट्रल रख दो। अगर प्रकृति से कुछ चाहिए, और प्रकृति की बात मैं तब कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जब इस समय हमारे देश में बड़ी से बड़ी तकनीक और टेक्नोलॉजी गैस एसिड एसिडिटी ठीक ना कर पा रही। छोटी सी बात है ना, गैस एसिड एसिडिटी, कोई बड़ा तूफान तो नहीं है। जी सही बात है। आखिर क्यों नहीं ठीक कर पा रही है? और ये मैं दावा करता हूं कि आपने जो चोला पहन रखा है पढ़ाई लिखाई का, ध्यान रखिएगा, वो जब तक आप उतारोगे नहीं तब तक आपको पंचतत्व चिकित्सा यानी प्राकृतिक संसाधनों का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये नोट कर लें। दूसरी चीज, जो लोग भी यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में रहेंगे, डाटा को सेव करने के चक्कर में रहेंगे, जो पीडीएफ के चक्कर में रहेंगे, जो सब कुछ फोन में ही करेंगे, वो लोग भी आप नोट कर लें। आपको ये टाइम खराब करने के अलावा कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 3-4 महीनों से मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे सब पढ़े लिखे लोग मिले थे ये 3-4 महीने से, क्योंकि हमने पूरे संस्थान को एक सिस्टमेटिक ढंग से संचालन करने का कार्य शुरू करवा दिया था। तो वहां प्रशिक्षु तो बहुत मिल रहे थे, नो डाउट, संख्या अच्छी थी, लेकिन काम करने वाले 10% भी नहीं मुझे मिले। क्योंकि जैसे ही हमने सिस्टम को डेवलप किया तो जो लोग सिस्टम में पहले थे, और सिस्टम में वो सब लोग हैं जो ज्यादा पढ़ लिख चुके, यानी ग्रेजुएशन जिन्होंने पार कर लिया, वो सिर्फ सिस्टम को मानते, हमें नहीं। ठीक है, चलिए
आज मैंने एक सुबह वीडियो शेयर की थी, उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान। मैं उसका आपको टाइम भी बता दूं, शायद आप लोगों को जल्दी जल्दी में आपने देख ना पाया हो। जी आज नहीं देंगे गुरुजी। ठीक है, मैंने 1 घंटे पहले ही किया था, वो शायद आप लोग लेट हो गए होंगे, एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका सारांश ये था कि इस समय 99% नहीं 100% लोग मानसिक बीमार हैं, शारीरिक बीमार हैं, आर्थिक बीमार हैं। यानी हर व्यक्ति कर्ज में चल रहा है, देखने में भले ही वो करोड़पति हो, और हर व्यक्ति बेचैन है, और हर व्यक्ति गुलाम है, हर व्यक्ति गुलाम है। बड़े से बड़ा पढ़ाई लिखाई कर ली तो हम कंपनी के गुलाम हो गए, बड़े से बड़े हमने व्यवसायी बन लिए तो हम फिर और लोग दुकानदारों के और लोगों के यानी बैंकों के हम उनके गुलाम बन गए, उनसे कर्ज मैंने ले लिया। बहुत सारी चीजें हमने आसपास यानी गुलामी, अपना जो आवरण था वो हमने न पहन करके दूसरे का आवरण हमने अपने अंदर ढक लिया। तो उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान, यानी कुकर यानी कुत्ता। अगर आप चाकरी कर रहे हैं, और इस समय हमारे देश में 99% लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? अच्छी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं ना। जी 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 बिल्कुल, नौकरी करने के लिए कर रहे हैं। जबकि मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने ये नारा दिया था, और मैं इस समय जो चिकित्सा कर रहा हूं बरसाने में, और एक यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, ऐसे भी मुझे 10, 15, 20% फीडबैक मिल रहे हैं कि जब तक बरसाने में थे तब तक तो बिल्कुल चकाचक था, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे महसूस हो रही थी, या जो हो भी रही थी वो ध्यान में भी नहीं था। घर जब आए हैं तो घर में भी हम 2, 4, 10 दिन ठीक रहे, फिर वो चीजें रिवर्स हो रही हैं। ऐसे हैं कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जो बरसाने में आए हो। अभी एक था भाई, क्या नाम था उसका, महाराष्ट्र से था, सागर है क्या अभी इसमें भाई? ठीक है, मतलब ये बार बार कुछ करते हैं और बार बार मेरा ये चला जाता है, क्या आप खेल रहे हैं इससे? हाँ गुरुजी। क्या चला जाता है आपका इसमें भाई? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। सर मेरा वो वीडियो चला जाता है, कट जाता है लिंक मेरा। तो वो आप अपना फोन देखिएगा, क्योंकि सबके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी सागर कैसा है तू घर जाके? पता नहीं। अभी गुरुजी ठीक है, मतलब यहाँ पर समझो वहाँ बरसाने में जो काम किया था ना धूप में, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो धूप में समझो ज्यादा अभी बराबर समझ में आ रहा कि काम ज्यादा हो रहा है, जितना काम करना है ना उससे काम ज्यादा हो रहा। पहले तो धूप में जाते ही तेरी हालत खराब होती थी। आवाज नहीं आ रही? पहले तो धूप में जाते ही हालत खराब होती थी तेरी। हाँ आवाज कट रही है तेरी बेटा। ठीक हो गया था। ठीक है, दूसरा जो गंभीर समस्या थी, मैं खैर इसको सार्वजनिक नहीं कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन का इस पर वो साइड इफेक्ट था कि ये खुद बेचैन था। उसके बाद ही था ना सारी समस्या। वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट तो खैर नहीं था, लेकिन उसके बाद से इसको सारी चीजें शुरू हुई थी। और इस व्यक्ति ने मेरे साथ सुबह से लेकर के शाम तक पूरी धूप में ही काम किया है, और सवेरे 5 बजे से लेकर के और रात के 9-10 बजे तक काम किया इसने। ठीक है, और वेल्डिंग मशीन के पास में। हाँ ये थे, और एक डूंगर महाराज भी थे हमारे साथ में। अभी वो शायद जुड़ पाए या नहीं, उनके कोई भांजे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, जुड़ेंगे। ठीक है, उनके यहाँ पर कोई भांजे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप भाई को भी एक बार जुड़वा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये आपके हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, सोनू राम। वो गुरुजी। ठीक है जी लिख रखा है। ओ वो उनके इमरजेंसी है जी, उनके आपको खुशखबरी पोती हुई है उनको अभी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनका कहना ये था कि मैं घर पर अगर 1 घंटा काम करता हूँ तो मैं 4 घंटे आराम करता था। ऐसा ही था ना?
और यहाँ पर वो व्यक्ति हाँ। अकेला, जितने भी हमारे पास 5, 7, 10 लोग थे, सबकी नाक में दम कर दी थी। बिल्कुल हाँ तो सबको परेशान कर दिया। बिल्कुल हाँ, अब आप सोचिएगा कि जैसे ये सागर बेटा है, क्या उम्र है तेरी अभी? मेरे 33, ठीक है, 30-33 है। अभी यहाँ पर 25, तेरा 33। इलाज कितने देर किया गया? क्या घंटे थेरेपी होती थी तेरी यहाँ पर 24 घंटे में? बस 1 मिनट, 1 या 2 मिनट। अब इस बात को कोई स्वीकार करेगा क्या? नहीं, कोई नहीं करेगा। मतलब सब लोगों का है ना, वो जो सिस्टम बना हुआ है हॉस्पिटल का, वही दिमाग में है सब लोगों के। अब मैंने क्या किया कि इसको धूप से प्रॉब्लम 2 होती मिनट थी। का इलाज तो तो बस धूप यानी अग्नि को कंट्रोल कर दिया, छुट्टी। बहुत कम हुई। अब ये सोचिएगा कि अगर ये संयोग से मेरे पास नहीं आता, अगर कहीं चिकित्सा लेता भी, ध्यान रखिएगा, और इसने चिकित्साएं ली भी हैं, जितना ये महीने का कमाता था, बंद करो, उतना ये चिकित्सा में देता था, उसके साइड इफेक्ट अलग से होते थे, जेब्स के इफेक्ट अलग से होते थे। अब इसका कोई संस्कार रहा है तो ये हमारे पल्ले पड़ गया। अब ऐसे, यानी मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं 100% लोगों को ठीक कर रहा हूं, कतई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे मुर्दों को तो ठीक हो रहा है, कर रहा है पंचतत्व विज्ञान, जिनका कोई इलाज नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इलाज क्या है, क्या करूं। तो कम से कम हम ऐसे लोगों को, तो मुझे आज प्रकृति श्रेय दे रही है, और मैं यहां पर पुनः, आज मेरा पूरा सत्र उसी पर रहेगा। यहां जो मैं ट्रीट करता हूं सिर्फ 1 या 2 मिनट, बाकी का जो ट्रीट रहता है हमारा सुबह से लेकर के शाम तक। और यहां पर हमने 2-4 जिंद पाल रखे हैं, वो ताकत एनर्जी भर देते हैं, यानी वो थकते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप मत सोचिएगा कि वास्तव में कुछ लोगों को, क्योंकि ये जिंद का जमाना चल रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी क्या है, यहाँ क्या है विशेष, यहाँ ना बैठने उठने सोने जगने खाने पीने का ना कोई टाइम है, ना कोई प्रेशर है। यही एक चिकित्सा प्रणाली है सागर यहाँ की। ठीक है, हाँ गुरुजी। जिसको जब भूख लगे, वापस घर वहां से जो भी जी, घर जाने के बाद आदमी है ना, वो घर के रूटीन में और घुल मिल जाता है ना, उसकी वजह से वो कंटिन्यू चालू हो जाता फिर से। ठीक है, तो बस घर पर भी जाकर के आपको वैसे ही रहना है, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, और कुछ विशेष आपको ध्यान नहीं रखना है। तो ये है क्या, यानी आजकल बीमार कौन है? प्राकृतिक चीजें, प्रकृति की जो चीजें हैं वो हमें काम क्यों नहीं कर रही हैं, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और यही हमारी थोड़ी सी चर्चा मुख्य चर्चाओं में आएगा, ये ध्यान रखो। तो पहले तो आप ये सब लोग नोट कर लो कि अगर हमें इस विज्ञान के माध्यम से सच में ट्रीट को सफल बनाना है, कृष्ण जी आप अपना वीडियो ऑफ करें प्लीज, मेरा सभी से आग्रह है, और इसको कॉपी पर आप लोग लिखिएगा। कृष्ण जी, नारायणी गुप्ता, ये अच्छा नहीं है, मुझे एक एक का नाम लेकर के वीडियो ऑफ कराना पड़ रहा है। ठीक है, सतीश कुमार भाई आप गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्लीज वीडियो ऑफ करें। आप सब लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा आग्रह है कि वीडियो ऑफ करें। जो लोग एक जगह बैठे हुए हैं, जिनके पास पर्याप्त इंटरनेट है, वो लोग वीडियो को ऑन रखें बस। अगर जिन फोन को जो लोग हिला रहे हैं, ठीक है, वो लोग वीडियो ऑफ करें। ये लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर, पेज पर लिख लो, क्योंकि 100 बका 1 लिखा। ठीक है, तो यानी प्राकृतिक चीजें, प्रकृति का अगर हमें आशीर्वाद लेना है, हमें जिससे जो शक्ति अर्जित करनी है, हमें जिसका भी ऊर्जा अपने अंदर लेनी है, हम उसी को प्रणाम करते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है। तो आज सब लोग
मठ मंदिर और धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, इससे भी ज्यादा लोग अब नेचर को पसंद करने लगे, नेचर को प्रणाम करने लगे। लोग मंदिर में समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन जंगल में, झाड़ियों में, पेड़ पौधों में, फुलवाड़ियों में, यानी भीड़ जितनी मंदिरों में नहीं है, जितनी भीड़ पार्कों में है। ये सही कह रहा हूं मैं? जितने लोग टहलने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अब भगवान भगवान भी नहीं रहा, अब भगवान प्रकृति हो गई जो सदियों से आ रही थी। और भगवान का रूप धारण करके अगर कोई रामकृष्ण जैसे आए भी है हमारे यहाँ महापुरुष, तो वो महापुरुष भी प्रकृति के सानिध्य में गए। और आज वाले महापुरुष किसके सानिध्य में जा रहे हैं? एसी के जा रहे हैं ना। तो बताइए ये कैसे अजीब से महापुरुष हैं? क्या कहेंगे इन महापुरुषों का? और ये ध्यान रखिएगा कि अगर काऊ के एसी वाले गुरुजी हैं तो डबल पाप लगेगो। सही बात है गुरु। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल अगर मेरा भी मन करे एसी का, तो तुम लोग भी हमारे पास ना आओ। ये नोट कर लो। जिन गुरुजी की फोटो प्रकृति के सानिध्य में बैठे हुए कि हमने एसी के कमरे में लगा रखी, मैं विषम परिस्थिति के लिए किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। हाँ, कहीं कुछ ऐसी विषम परिस्थिति है, मजबूरी है, शहर में ही आप रह सकते हैं, बन चुके हैं, नहीं उसके बिना काम चल रहा है, तो कम से कम 30 दिनों में से 10 दिन तो एसी से बाहर गुजार लो, संसाधनों से बाहर गुजार लो। अभी मैं आपको बताऊं, 10 लोग मिलकर के अगर हम भोजन को बनाते हैं, और किसी धार्मिक अनुष्ठान के भोजन में ही नहीं, चलो कई बार मैं भी गांव में जाता हूं, या गांव में जब भी मैं रहता था, तो कई बार हम सभी बालक जितने भी रहा करते थे, अपने घर से कोई तेल, कोई घी, कोई आटा लाते थे और अब चलो अलग बनाते थे। तो सच बताऊं, गांव की महिलाएं भी उसमें खाने के लिए आ जाती थी कि नहीं आज तो वहीं बन रहा है, तो खत्म हो जाता था। और ऐसा आप सब लोग भी कभी कभार करते होंगे ना, जहां पर कोई ढंग का साधन नहीं था, लेकिन स्वाद बेजोड़ क्यों होता था? तो स्वाद किसका है? सरलता का है, सरलता का है, सहजता का है, लेकिन ज्ञान का नहीं है स्वाद। तो अगर इस पंचतत्व चिकित्सा से, यानी आप लोग जो जुड़े हैं वो इस विज्ञान को सीखने समझने के लिए जुड़े हैं, तो पहला सूत्र, जितना भी आप काम करेंगे पढ़ाई लिखाई से, खास करके प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप कार्य करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो वो आप लिखित में करेंगे, क्रिया में करेंगे, व्यवहार में करेंगे। ये नोट कर लो। अगर आप प्रकृति के गुण धर्मों को, मैंने बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बहुत अच्छे रेकी मास्टर हैं, बहुत अच्छे कलर थेरेपी के हैं, बहुत अच्छी मतलब प्रकृति के बारे में उनको इतना पता है कि कौन सा भोजन कितने समय में पच जाता है, कौन से भोजन में कितना फाइबर है, कितना कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना सल्फर है, कितना सिलिकॉन है, कितना आयरन है, मतलब सब कुछ एक एक के बारे में। अगर हम 11 बजे भोजन करेंगे, ये भोजन करेंगे तो इसका ये सब कुछ उनको पता है। और वो लोग बड़े प्यार से मुझे फोन करते हैं, आचार्य जी मुझे आपका 2 मिनट समय चाहिए। हमने बताओ। और एक भी आने वाला मुझे फोन, ध्यान रखो, एक भी नोट कर लो, साधारण और नॉर्मल नहीं है, सीधा फोन ये आता है कि मुझे गुरुजी बचा लो। बीमारी क्या है वो तो आप छोड़ो, ऐसे ही आते हैं ना। हाँ गुरुजी। ठीक है, उनमें से एक ये भी बैठा हुआ है, देखो दिख रहा है ना, ये मतलब बचा लो, मतलब मेरा उद्धार कर दो। एक भी ऐसा फोन नहीं है कि मुझे थोड़ा सा कुछ नॉर्मल समस्याएं हैं, वो आप ठीक देख लेना, कोई नहीं है। हाँ, उसमें से 5%, 10% वो लोग हैं जो धन नहीं खर्च करना चाहते हैं, यानी चमड़ी से भी ज्यादा कीमत दमड़ी की समझते हैं। वो यहाँ आ भी जाते हैं तो बस मुझे तो बस थोड़ी सी गैस एसिड बन रही है, वैसे ही आप देख लो, फार्म भरेंगे तो फीस लगेगी। मतलब जो चमड़ी से भी ज्यादा दमड़ी को, यानी फार्म लिखा भी कि कुछ नहीं, तुम वैसे ही देख लो। मैं उनसे पूछता हूं या गैस एसिड एसिडिटी नहीं तो मार रखो, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर ना देख रहे, नहीं वहां भी वो चालाकी करते हैं। जबकि मेरा यहाँ सबको खुला है कि तेरे पास नहीं है
मेरे से ले जाया, किराया भाड़ा भी हम तुझे दे देंगे, लेकिन जो तूने आवरण ओढ़ रखा है चालाकी का, वो तो कम से कम उतार दे। मैंने आज तक किसी भी रोगी के साथ में कभी बाध्यता नहीं रखी है कि तुझे इतना ही देना है। देने लायक है, समर्थशील है तो दे, नहीं है तो मत दे। नहीं देगा तो तेरे काम आएगा, दे जाएगा तो मेरे काम आ जाएगा आएगा। लेकिन आवरण जो तूने चालाकी का ओढ़ रखा है वो थोड़ा सा उतार दे। इसलिए हमारे हाथ से परिणाम है। नहीं तो सीखने वाले इस देश में, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो एक एक फल का, एक सब्जी का, एक अनाज का, एक टाइम का बिल्कुल ऐसा रेशियो निकाल के रख देंगे जो 100% सही है। लेकिन फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि फिर काहे को तुम बीमार हो, कि गुरुजी यही तो समझ में ना आए रहो, हम इतना परहेज करते हैं, इतना संयम से जीते, फिर भी हम बीमार हैं। तो हमने की जो पन्ना जो है ना, इसको आप फाड़ दो। बोला कि पन्ना तो है ही नहीं। हमने की कहीं लिखा है, लिखा कहीं नहीं है। हमने कैसे क्या है, तो वो लोग लैपटॉप मुझे दिखा देते या फोन, देखो ये हमने पूरी पीडीएफ। हमने तूने लिखित में क्या किया, तो कोई फर्क नहीं। यानी बीमार कौन है, जो ज्यादा लिखता नहीं है, यानी क्रियाओं में नहीं करता है। और अभी कुछ महीने से हमारे साथ में ऐसे ही लोग ज्यादा जुड़ रहे थे, और आप में से भी लगभग ऐसे लोग हैं। अभी एक प्रशिक्षु हमें मिला है, अभी प्रीति बहन करके, जो मेरी कल की 1.5 घंटे का सत्र रहा, जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ने समझा। बताइए ये दुर्भाग्य या सौभाग्य है कि कल का सत्र का सारांश क्या था? ये दुर्भाग्य है। तो मैं या मेहनत करूं तो मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, क्या मैं दुर्भाग्य को पालूं? तो मेरे साथ अगर जुड़ना है, भविष्य की मैं बात कर रहा हूं आपसे, अब की बार के अलावा आपसे कभी कोई पैसा नहीं मैं लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये भी मैं ऐसा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां से बिना आप फीस दिए, अभी भी हमारा ये पूरे का पूरा सत्र जो है ना हमारा लाइव चल रहा है, लोग नहीं देखेंगे। अभी की लिंक भी मैंने सार्वजनिक रख दी है, लेकिन लोग नहीं उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जिसने हमें फीस पे कर दी है ना, वो 4 बार फोन कर रहा है मुझे अभी भी। तो सिर्फ आप एक्टिव मोड पर रहो, क्योंकि ये अर्थ युग है, अर्थ प्रदान है। गुरु जी उसका फ्री वाला चीज का वैल्यू नहीं समझते। हाँ, वैल्यू नहीं समझते, तो ये कुछ नहीं है। मैं लेकिन इसके अलावा मैं लाइफ में आपसे कभी अर्थ की बात करूंगा ही नहीं। तो ये भी आप लिख लो कि मैंने एक बार फीस पे कर दी है, तो अब प्रशिक्षण के नाम पर ये आपसे दोबारा नहीं लेंगे। वो बात एक अलग है कि कभी अगर मुझे कोई जरूरत रही तो भी उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, हमारे पास हमारे महादेव हैं, आपसे हम वो भी कभी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं, पहले आप लोग कॉपी पर लिख लो कि कोई भी प्राकृतिक संसाधनों का, लिखेंगे हमें अगर लाभ लेना है, हमें अगर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ लेना है, तो सबसे पहले हमें अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में, सबसे पहले हमें अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में, क्रियाकलापों में, रहन सहन और भोजन में सामान्यता लानी है। ठीक है, इसको लिखेंगे और कोशिश करिएगा कि इसको और अच्छे से कोई अगर लिख करके हमें ये 2 लाइनें शेयर करेगा शाम को, और ये अपने घर में सब लोग टांगे। ठीक है, अभी कुछ हमारे साथ में ऐसी बहनें हैं जिन्होंने कुछ कुछ जैविक घड़ी या महीने का चार्ट या कुछ कुछ चार्ट उन्होंने रसोई में, बैठक में भी लगा रखे हैं। उसमें मेरा नाम नहीं कहीं लिखना है। ठीक है, आप अपना नाम लिख दो। और मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं कि हमारे इन चीजों के बारे में आप लिखो, कुछ मत लिखो, आप अपने नाम से लिखो, लेकिन ऐसे कुछ शब्द हमें लिखना चाहिए। दूसरा ये भी कुछ आप लोग लिखेंगे 4 लाइनों में कि आखिर की प्रकृति के अलावा मानव का, यानी पुरुष का, कोई हितैषी नहीं है और कोई भला भी नहीं कर सकता है। इसको भी आप कुछ शब्दों में लिखेंगे। चलिए, ये सेवा कार्य कौन लेगा? आप में से पहला काम ऐसे शब्दों को लिखना है। ठीक है, आप में से कोई लिख सकता है शॉर्ट शब्द? ठीक है, आप लोग इनको लिखेंगे। ठीक है,
ताकि हम कहीं कहीं इन चीजों को लगा सकें। ठीक है, प्रशिक्षण की मैं बात करूंगा। जिस दिन आप इस नियम का आप पालन कर लो, और एक चीज मैं आपको सच्चाई लिख दूं, आप लोग चाहें तो इसको लाइन में रख दो, लिख लीजिएगा कि जब से हमने ये प्रशिक्षण शुरू किया है, ठीक है, लगभग आज 8-10 साल हो गई हैं, लगभग 2015-16 या इसके आसपास ही मैंने शुरू किया। तो कर तो रहा था व्याख्यान वगैरह, लेकिन थोड़ा सा ये लिपिबद्ध तरीके से हमने शायद 2017 में शुरू किया है। ठीक है, तब से लेकर के अब तक जो हमारे सीनियर चिकित्सक, जिनको मैं वरिष्ठ चिकित्सक, जो सबसे अच्छे परिणाम दे रहे हैं, ये लोग अपनी भाषा में लिखो, यानी पंचतत्व चिकित्सा के सर्वोपरि यानी सबसे अच्छे परिणाम पाने वाले वो लोग हैं, ध्यान रखो, जिन्होंने आज तक कभी कुछ हमसे पूछा नहीं, जितना बता दिया बस उसको ही अमल में लाए। और वो हमारे पुराने जितने भी लोग हैं या वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो सिर्फ कलर पर ही बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने उन लोगों को यहाँ परमिशन नहीं दी है, नहीं तो वो लोगों की संख्या ज्यादा है, नहीं तो इसमें पूरा हमारा जूम मीटिंग का जो लिमिट रहती है वो भी अनलिमिट हो जाती। ठीक है, यानी तो ये चिकित्सा विज्ञान उसके हाथ से ही काम करती है जितना सिर्फ बताया गया है, और जितना आपको कल तक बताया और समझाया जाएगा, उससे मानव ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, इवन ये निर्जीव पर भी काम करता है। देखिए, मानव ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी ही नहीं, ये निर्जीव पर भी काम करता है। ऐसी कुछ कुछ वीडियो हम डालते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कान खींचने वाले मेरे भी आ जाते हैं, यहाँ पूछते हैं कि आपने उस चिड़िया का इलाज कैसे किया, हमने उस कुत्ते का इलाज कैसे कर दिया। चलो मैं मानता हूं कि आदमी को तो आप रंग लगा दोगे, उसको आप रंग कहां लगाओगे। मतलब उनके ऐसे अटपटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और शायद है कि यही बात पर सबसे ज्यादा हमें ध्यान लगाना पड़ता है, यानी जोर लगाना पड़ता है कि संपूर्ण सृष्टि का जो सृजन है वो 5 तत्वों से हुआ है, संपूर्ण सृष्टि के हर एक अवयव का। तो क्यों नहीं वो 5 तत्वों से ठीक हो सकता है। तो ये आप सब लोग लिखेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अपनी कॉपी पर आप लिखिएगा इस बात को कि पूरा प्रशिक्षण का जो मुख्य अंश है, यानी जो भी पंचतत्व चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत हैं, उनको हमें लिखित में रखना है। कोई कॉपी पेस्ट और किसी को भी हमें फोन में सेव करके नहीं रखना है। सेव करके रखिए, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एक स्पेशल डायरी कॉपी होनी चाहिए। ये लिखें, और मैं सबकी लूंगा कल, जिन लोगों के पास होगा, और वो लोग ही करेंगे। और ये कितने पेज का है पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण, कितने पेज का है आप लोगों के अनुभव पर, अगर ये पुराने अभी 2-4 लोग यहाँ जुड़े हैं। 2 पेज का, आधा पेज का गुरुजी, आधा पेज का। बस एक बार आप समझ लीजिएगा, अभी भले ही आप 4 पेजों पर लिख लो, बाकी बाद में ये सिर्फ आधे पेज में ही सब समेट के रह जाएगा। बहुत ज्यादा तो आप 1 पेज मान लो। तो इतना सरल और सहज है, और ये वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, सब जगह नहीं कर रहा है, कर जरूर रहा है, लेकिन मुझे उसका तरीका नहीं पता है। क्योंकि तरीका क्यों नहीं पता है कि मुझे रिसर्च के लिए समय नहीं मिलता है। और रिसर्च के लिए समय क्यों नहीं मिलता है कि मैं ये चाहता हूं कि कुछ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ये मेरा भी भ्रम है, और ये भ्रम भी किसी न किसी दिन टूटेगा, क्योंकि सब तक पहुंचाना मेरा ठेका नहीं है। और मैंने जैसे ही सब तक पहुंचाने का और फैलाने का कोशिश हमने जैसे ही की, तो वो लोग आ गए हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग मतलब सिस्टम के गुलाम थे, और सिस्टम के गुलाम लोग हमारे किसी काम के नहीं। तो इसलिए मेरा जैसे चल रहा है हम वैसे ही उसको चलाएंगे। जय श्री राम। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बहुत सारे लोग यहाँ हमें सलाह देते हैं, आप यहाँ आ गए, यहाँ एसी भी नहीं है, मतलब यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम है, यहाँ तो भयंकर गर्मी है। गुरुजी रह तो लूं मैं 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है। अबे तेरे घर में सारी सुविधाएं है, वहां चैन की नींद आती है क्या तुझे?
इस सुविधाओं ने तो हमें मार रखा है। तो मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बिंदु हैं आपको प्रशिक्षण के, ठीक है। बाकी आपको कभी भी कोई भी कहीं भी कुछ अटक रहा है तो आप उस समूह में रहेंगे, कभी भी किसी को भी आप कॉल मैसेज से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमने जो भी चर्चा की है उससे संबंधित किसी का कोई सवाल है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप बताओ, फिर नहीं तो मैं प्रशिक्षण की तरफ बढ़ता हूँ, नोट कराता हूँ। अभी कोई भी चर्चा, किसी का भी कुछ भी अगर ऐसा मंतव्य है, ठीक है। अभी गौरव भैया हैं क्या? जी ठीक है। शिल्पी दीदी या मनीष भाई जी ठीक है। अभी इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है ना? इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं क्या या कम पढ़े लिखे लोग हैं? सभी सामान्य गुरुजी, ठीक है। सब ज्यादातर सेवा भावी लग रहे हैं। ये आगे से ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उनकी वहां पर डिग्री डिप्लोमा भी लो। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ मत लाओ, ये अपने कऊ कर्म के नहीं है। ये बातें बोलते तो हंसी आता हैं? है। बातें बोलते चलो, अजीब सी बात ऐसे ही है, ये यहाँ बैठे भी कुछ लोग हैं, ये लोग भी हंस रहे हैं कि इन पढ़े लिखे लोगों ने ही देश को सत्यानाश कर दिया, ठीक है। सही बात है गुरुजी। हाँ, तो मेरा सबसे आग्रह, निवेदन या आदेश रहेगा कि भैया अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहिए भी, लेकिन कम से कम जहां मैं प्रकृति की बात करता हूं, जहां मैं संस्कृति की बात करता हूं, जहां मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं, क्योंकि ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। मैं जब तक, और अभी भी किसी भी रोगी पर या कोई भी यहाँ रोगी आता है ना, वो अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहा है, वो मेरे पीछे ही लगा रहता है, ये बता दो गुरुजी, अब ये बता दो, ये उसका कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी मैं उसकी एक समस्या ठीक नहीं कर पाता हूं। मैं कह रहा हूं कि देख भैया, तू यहाँ 4, 6, 10 दिन रह ले, अगर तू इस भाव से रह रहा है तो ये निश्चित है कि तुझे प्रकृति कहीं ना कहीं मदद करेगी। यानी अपने आप को जब तक आप सामान्य छोड़ेंगे नहीं तो तब तक संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनको हमें जानने के लिए हमारे खुद के एंजाइम और ऑर्गन जो हैं वो भी तो एक्टिव होना चाहिए, और वो एक्टिव नहीं है तो भले, यानी भूख ही नहीं है तो भले ही आपके सामने रबड़ी रखी हुई है तो वो उसका स्वाद भी आपको कड़वा लगेगा। तो प्राकृतिक संसाधन तो है आपके पास, लेकिन उनका हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यही है कि हमारे अंदर उसको एक्सेप्ट करने की, उसको सहन करने की क्षमता एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अभी आप सब लोग कोशिश सिर्फ इतनी बार करेंगे कि अपने आप को न्यूट्रल छोड़ेंगे, और जब भी घर में कुछ गड़बड़ हो, और मैंने देखा है कि घर में घुसते ही बीमारियां होती हैं, ऐसा ही है ना, घर से बाहर रहते हैं तब तक ठीक ठाक है, बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। तो वो घर में ही क्या है। और मैं भी अपना घर इसलिए अच्छा नहीं बना रहा हूँ, अभी ऐसी है कि यहाँ इस कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, और मेरा अभी प्लान था कि मैं यहाँ 10, 12, 15 झोपड़ी बनवाऊंगा, पर अब ना बनवाऊंगा क्योंकि यहाँ भी फिर वो घर हो जाएगा, यानी फिर लोग भी यहाँ परमानेंट अगर स्थायी हो गए। मैंने जब जब किसी भी कार्यक्रम में अपने यहाँ रसोईया रखा, तब तक वो कार्यक्रम के मेरे सफल परिणाम नहीं मिले, और जब मैं रसोईया नहीं रखा, कभी किसी को भोजन मिल रहा है, कभी किसी को कहीं सोने को मिल रहा है, मतलब खुद से वो अपनी क्रियाएं अगर एक्टिव कर गए तो उसमें हमें अच्छे परिणाम मिले, ठीक है। मैं इन व्यवस्थाओं का दुश्मन नहीं हूँ, विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग जिस उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद पर भी तो वो खरे उतरना चाहिए, उन क्रियाओं को भी हमें करना चाहिए, नहीं व्यवहार में लाना है। जैसे मैंने अभी पहले लिखवाया था कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का हमें लाभ लेना है तो सबसे पहले हमें बिल्कुल साधारण सामान्य व्यवहार को अपने जीवन में लाना है, ठीक है। ये लिखा है आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले, और ये आप बिल्कुल कतई मत सोचना कि मैं एक टॉपिक कह करके और दूसरा भूल जाता हूं, मैं घूमा फिरा के वहीं आऊंगा, ठीक है। और जबकि घी नहीं मैं खाता हूं 100 ग्राम भी महीने में खाता हूं, कैसी सूखी रोटी तो खाता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत घी, कुछ नहीं खाता हूं,
कोई परहेज भी नहीं है, सभी के साथ में बस एक सा ही अपना बनता है और कोई स्पेशल भी भोजन आदि नहीं रहता है। वो बात एक अलग है कि 10 दिन अगर हम चूल्हे की खाते हैं तो 2 दिन गैस की भी मारते हैं, और ऐसा आप भी करो, लेकिन आप तो गैस की छोड़ ही नहीं सकते ना। नहीं गुरुजी, चूल्हा बनवा दिया वो। चलिए बहुत अच्छा है। वैसे चक्की चूल्हा ये अब थोड़े से देश में बढ़ तो रहे हैं, जी जी बढ़ रहे हैं, कुछ तो लहर आई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोल। ठीक है, तो भैया मैं अकेले ऐसा माहौल खड़ा कर सकता हूँ, और आप लोग अगर इसको भी शुरू गुरुजी, कर दो। आपको सुनने के बाद ही तो मैंने ये किया। मैंने सिलबट्टे पे पिसवाना मसाले स्टार्ट कर दिया है। सारे मसाले सिलबट्टे पे पिस रहे हैं। हमारा डीएनए ही बदल जाएगा, और डीएनए ही हमारा बदल गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे अच्छी, और एक चीज मैं आपको बता दूं, दूसरा ये तो चर्चा रही है कि आप लोग अगर अच्छे चिकित्सक बनना चाहते हैं तो पहला प्रयोग तो ये जो था हमारा मौखिक, जिस पर मैंने चर्चा की है। दूसरा प्रयोग जो था कि आपको जो खाना है उसमें से भी मसाले आपके हाथ के कुटे हुए ही होने चाहिए, ये नोट कर लो। अगर आप में से कोई ये नहीं कर पाए, अभी मौका है, तो आप लोग अपने फीस के पैसे वापस लो, मीटिंग को छोड़ दो। अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये नोट कर लो। वो बात एक अलग है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन के बाद आप शुरू कर लेना, क्योंकि आपके अंदर बुध यानी पृथ्वी तत्व तब तक आप डायग्नोस और पकड़ नहीं पाओगे और ट्रीट नहीं कर पाओगे जब तक आपकी हल्दी हाथ की कुटी नहीं होगी। आकाश तत्व तब तक आप डायग्नोस और ट्रीट नहीं कर पाओगे जब तक आपकी हल्दी, यानी वो बृहस्पति से संबंध रख रही है, ठीक है, बुध से संबंध रख रहा है, ठीक नहीं, क्योंकि बृहस्पति और बुध और पृथ्वी तत्व को पकड़ने के लिए और ट्रीट करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए, ध्यान रखिएगा, वो हल्दी से ही एक्टिव होगा। और हल्दी से एक्टिव तब होगा जब आप हल्दी के अंदर के जो गुणधर्म हैं वो आपके पेट में जाएंगे। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो एंजाइम ही आपका एक्टिव नहीं होगा। जब एंजाइम ही एक्टिव नहीं होगा तो आप क्या भला कर सकते हो किसी का, या अपना ही क्या कर सकते हो। लोगों ने ये समझ तो लिया है, जितनी भी पेन किलर दवाइयां हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं करक्यूमिन और हल्दी है या नहीं? जी बिल्कुल जी। क्यों है? लोग हल्दी नहीं खा रहे, हाथ की कुटी हल्दी फैक्ट्री की खा रहे हैं, मशीन की खा रहे हैं, लेकिन हल्दी वाला कैप्सूल खा रहे हैं। हल्दी वाला कैप्सूल मैं खा रहा हूँ आचार्य जी, मैं तो वो करक्यूमिन के कैप्सूल है, बहुत अच्छी कंपनी है, और वो मैं खा रहा हूँ। कितने का है? 150-250 रुपए का कैप, मतलब हल्दी नहीं खा रहा है, वो कैप्सूल खा रहा है। दूसरा बुध यानी बाड़ी, और इस समय एक सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हो रही है हमारे देश में, वो वाणी की हो रही है। घर में बाप बेटा बहू सास ससुर पति पत्नी स्टाफ, ये एक दूसरे से अच्छे बोलते नहीं है। कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं? भाषा एक दूसरे के प्रति अच्छी नहीं है, और सब अपनी जगह पर सही है। बेटे की सुनो तो बेटा भी सही कह रहा, बहू भी सही कह रही, सास भी सही कह रही, ससुर भी सही कह रहा, फिर आपस में बन क्यों नहीं रही है? क्योंकि बाड़ी का स्वामित्व जो है वो बुध ग्रह का है, और बुध ग्रह का जो संबंध, यानी बुध ग्रह के अंदर जो गुणधर्म है वो आपके धनिये में है। किसमें है? धनिये में। धनिया आप कौन सा खा रहे हैं? मतलब उसके अंदर कोई वो गुणधर्म नहीं है। वो हीट इतना हो जाता है, उसका गुणधर्म खत्म हो जाते हैं सारे। हाँ, तो उसके अंदर वो चीजें नहीं है। तो जिन लोगों की बाड़ी दोष है, या जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ मत करना, हरा कपड़ा ले लेना, उसमें धनिया के 5 साबुत दाने बांध करके ओम काली कंकाली महाकाली जय काली इस मंत्र का जप करके उसके राइट एंड में बांध दो। ये मंत्र नहीं है ना, तुम सच में रिकॉर्ड करके इसको रख लो। ये भी बड़ा पंगा है, ठीक है। यानी अगर महिला को लेफ्ट में और पुरुष को राइट हाथ में, आप हरे कपड़े में या पीले कपड़े में आप अगर धनिया के 5 दाने बांध दोगे तो उसकी गुस्सा यानी बाड़ी पर उसके कंट्रोल, अथवा उसकी जेब में आप डाल दो,
अथवा उसके बेड के आसपास, बेड खैर नहीं, खाट के आसपास, ठीक है, रख दीजिएगा। वो धनिये की गंध को अगर सूंघ रहा है अथवा उसके भोजन में धनिये की मात्रा को बढ़ा दो तो उसकी बाड़ी पर कंट्रोल आ जाता है। अब ये बात अगर मैं इस हिसाब से कहूं कि जिन लोगों को भी, जिनके बालक गुस्सा करते हैं, शनिवार के दिन 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम झाड़ा लगाएंगे व्रत क्षेत्र बरसाने में, भीड़ लगेगी गुरुजी सुबह से ही। कितनी अच्छी दुकान चलेगी, जगह नहीं चलेगी क्या ना। और हम कुछ मत करें, 2-3 मीटर जगह भी नहीं मिलेगी और फिर कपड़ा मंगवा लें और बस बाह में धनिया के दाने पड़ करके बांधना शुरू कर दें, भले ही उसका थोड़ा सा फीस लगा दें, क्योंकि सबके ही बालक और सब परेशान है। गुस्सा शांत हो जाएगी, वो वहां गुरुजी झाड़ा लगा रहे हैं, गुरुजी गड़ा ताबीज बांध रहे हैं, तो भीड़। अभी मैं फोपट में आपको बता रहा हूं, यानी वही औषधियां जो हैं हमारी भोजन में काम करती हैं, वही हमारी स्पर्श से काम करती हैं, वही हमारी गंध से भी काम करती हैं। तो ये 5 तत्व हैं और 5 उनके गुणधर्म है, शब्द, रूप, रस, गंध, तेज। ये 5 गुणधर्म हैं, एक एक तत्व का एक है। तो गंध जो है वो हमारा पृथ्वी से संबंध रख रहा है। तो जितनी भी चीजों में स्मेल आ रही है, ठीक है, जितनी भी चीजों में स्मेल आ रही है, अच्छी या बुरी, गंध वाली जितनी भी चीजें हैं वो सभी पृथ्वी में हैं। और खाद्य पदार्थ, ध्यान रखिएगा, कोई भी खाद्य पदार्थ है, नोट रख लीजिएगा, अगर खाने वाले किसी भी विषय वस्तु में, ध्यान रखो, अगर गंध नहीं है तो वो भोजन जिंदा नहीं है, मृत है। खाने वाली किसी भी विषय वस्तु में अगर गंध नहीं है, अब ये कहीं लिखा नहीं है, मेरा अनुभव है, आप हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला कुछ भी आप ले लो, चावल, दाल, गेहूं, सबके अंदर एक अलग सी गंध है या नहीं। और आर्टिफिशियल गंध को जनरेट किया जा रहा है। बाजार में जो नकली घी आ रहा है उसमें शुद्ध घी से भी तेज गंध आ रही है, लेकिन आपकी नाक बता देती है कि आर्टिफिशियल गंध है। क्योंकि आप ही अब आर्टिफिशियल हो गए हैं तो आप उसी गंध को सही मान रहे हो। यानी आर्टिफिशियल का मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए। हम उसकी क्वालिटी को किसी न किसी पैरामीटर से नापते हैं। पहले हम चीजों की क्वालिटी को अपने स्पर्श से, गंध से, यानी सूंघ करके, चख करके और लगा करके पता करते थे। ये घी कैसा है, रगड़ेंगे तो पता लगेगा, सूंघने से पता लगेगा, स्वाद से पता लगेगा। और आज शुद्ध घी है या अशुद्ध घी है उसको एक पैरामीटर से करते हैं। ये किन की कृपा है? पढ़े लिखे लोगों की है ना। तो हमारे पास ये 5 तरीके के लैब टेस्ट हैं जो आज हम भूल गए हैं, जिन पर हमारा प्रशिक्षण, यानी जिस पर मैं काम कर रहा हूं उसी पर हम बात करेंगे। और सिर्फ इतना है कि किसी भी विषय वस्तु को हम सूंघने से, और वो सूंघने की, छूने की, स्पर्श की और तपन की जो हमने शक्ति और सामर्थ्य छोड़ी है, उसको अगर हमने एक्टिव कर लिया तो आप समझ लीजिएगा कि फिर आपको किसी चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए 5 तत्व हैं, 5 तन मात्राएं हैं। वो 5 तन मात्राओं के बारे में किसी ने कभी कुछ पढ़ा है? शब्द, रूप, रस, गंध और तेज। ये कभी पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा जी, नहीं। ठीक है। गुरुजी हमने पढ़ा था जी, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बस इन 5 तन मात्राओं को, जी बताएं बताएं अशोक भाई। गुरुजी किताब में पढ़ा जरूर था, ध्यान भी दिया था, लेकिन जैसे गुरु के बिना वो समझ में नहीं आता है। मीटिंग किसी तरीके से लेफ्ट हुई है, मैं दोबारा से फिर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग थोड़ी देर हमारे साथ में वेट करेंगे।
नेटवर्क चला गया क्या? थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, मैं डिवाइस को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नेट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, मैं दूसरा फोन लगाता हूँ। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जूम मीटिंग का लिंक भी दिया गया है, और यहाँ आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। एक विशेष सूचना है कि जो लोग पुराने प्रशिक्षु थे, अभी तक मैंने मना किया हुआ था, आप जो लोग पुराने प्रशिक्षु हैं वो लोग भी अगर चाहें तो जूम मीटिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। इसको थोड़ी देर के लिए रोक दे, अभी गर्म हो रहा है ना। 2 मिनट वेट कीजिए, गुरुजी वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अंदर अंदर छोड़ दे। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें अभी दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो जो लोग पुराने लोग हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि जूम मीटिंग में भी शिफ्ट हो सकते हैं। जूम मीटिंग में अभी स्पेस है हमारे पास। जी अभी आवाज आ रही है हमारी? जी गुरुजी आपकी आवाज आ रही है। जी 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 ठीक है। जी गुरु आ रही है बस। चलिए जी, अशोक भाई कुछ बता रहे थे, बता। गुरुजी ये बता रहे थे कि जैसे हमने पढ़ा था जो है पांचों तत्वों के विषय में जो है, तो वो पढ़ तो लिए थे, लेकिन जैसे गुरु दर्शन करने इस तरीके की बात बस। आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है। 1 मिनट गुरुजी। थोड़ा सा स्थान आप बदल देंगे, ठीक है। एक बार दोबारा बोल दीजिए गुरुजी। ये क्या बोल रहा है भैया? किताबी ज्ञान था क्योंकि ओवर हीटिंग भैया, किसी के सानिध्य में वो ज्ञान मिला नहीं था, ओवर हीटिंग की वजह से हो और रहा है। बिना सानिध्य के वो कोई चीजें समझ में नहीं आती है। इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा फोन भी थोड़ा सा दूसरा मुझे चेंज करना पड़ेगा। उस टाइम आप बोल रहे थे कि हो गया फिर से ओवर हीटिंग वजह से पावर लगा कुछ भी हो गया होगा। हाँ, नेट आप बंद करके रख दीजिएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, मुझे डिवाइस चेंज करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें अगर आपको जाननी या समझनी नहीं आ पा रही हैं, और प्रशिक्षण से संबंधित जिन लोगों को आगे ये कंटिन्यू रखना है, तो मैंने यहाँ पर नंबर भी शेयर किया हुआ है। आप लोग नंबर को से भी संपर्क करके कॉल मैसेज से आप जान समझ सकते हैं। आ गया ना? म्यूट है वो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। जी अभी मैंने डिवाइस चेंज किया है, अभी आवाज मेरी सबको आ रही होगी, ठीक है। जी अभी आ रही है आवाज। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, चलिए। तो यानी 5 तत्व हैं, और 5 तत्वों को, यानी आज हम डायग्नोस की मैं बात करूंगा कि किसी भी रोग का डायग्नोस हम कैसे करते हैं, ठीक है। और उस डायग्नोस में एक ऐसा तरीका जो हमारे सदियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा स्वाभाविक रूप से, और हमारे यहाँ ये कहावत थी कि हमारे पूर्वज का डायग्नोस इतना सटीक था कि इस साल बारिश कैसी होगी ये भी वो 2 महीने पहले ही बता देते थे, 4 महीने पहले बता देते। ऐसा कितने लोगों ने सुना है? सुना है। और आज क्यों नहीं बता पा रहे हैं ये लोग? आज का विज्ञान क्यों नहीं बता पा रहा है इन चीजों को?
मुन्ना सिंह या जो लोग भी बोल रहे हैं, आज के दिन तो घर की लड़ाई बंद कर दो यार भाई। हाँ? चलिए, पढ़े लिखे ज्यादा हो गए इसलिए वो नहीं कर पाते, बता नहीं पाते बारिश क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं। हमारे पूर्वज चिड़िया चींटी इनके घोंसले देख करके, उनकी क्रियाओं को देख करके बता देते थे कि इस साल बारिश कैसी है, सूखा कैसी है, गर्मी कैसी है। लेकिन आजकल की मशीनें या रडार ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मतलब हम इतनी तरक्की करने के बाद सारी चेंज कर दी उन्होंने, प्रकृति खत्म ही कर दी सारी। तो वो जो ज्ञान था, आज मैं उसी पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि हमारे यहाँ 5 तत्वों की 5 तन मात्राएं हुआ करती थी। ठीक है, गंध यानी पृथ्वी। ठीक है, जिस घर में बारिश के बाद गंध नहीं आए, स्मेल नहीं आए, ठीक है, वो घर अच्छा नहीं है, वो घर रहने के लायक नहीं है। ये आप नोट कर लो। जिस भोजन के बनने के बाद भोजन में ऐसी अगर गंध नहीं है तो वो भोजन पचने लायक नहीं है, वो घर रहने लायक नहीं है, वो भोजन पचने लायक नहीं है। अब अगर घरों में जो गंध आ रही है, आपके जो कोठी बंगले और फ्लैट आपने बना लिए हैं, उनमें से गंध नहीं आती है, उनके आसपास से दुर्गंध आती है, बदबू आती है गुरुजी, बदबू। तो निगेटिव और पॉजिटिव, यानी वो घर रहने लायक नहीं है और वो भोजन जिसके अंदर गंध नहीं है वो पचने लायक नहीं है, वो खाने लायक नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप नोट करिएगा। बाहर है कोई रोड की तरफ क्या? ठीक है, यानी गंध हमारा पृथ्वी तत्व से संबंध रख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से रस जो है, रस, ठीक है, शब्द, रूप, रस, गंध, तेज, यानी ये 5 तन मात्राएं हैं। तो अब आकाश की मैं बात करता हूं तो आकाश का, ठीक है, आकाश का गुणधर्म है शब्द। ठीक है, ध्वनि नहीं, शब्द, ऐसा शब्द जो गड़गड़ाहट करे, शब्द जो स्तंभता आपको दे, जो आपको धैर्यता दे, जो आपको स्वतंत्रता दे, जो आपको निश्चलता दे, यानी शब्द। सत्संग, ध्यान रखिएगा, जहां पर समरूपता हो, जहां पर सर्वोपरि हो, जहां पर कुछ पाने को बाकी ना हो। शब्द ऐसे आपको सुनने हैं जहां पर स्वाभाविक रूप से आपकी समाधि लगे, किसी के कहने से नहीं, ये गुरुजी अच्छे हैं, वो आचार्य जी अच्छे हैं, वो वैद्य जी अच्छे हैं, यानी किसी के धक्के मारने से नहीं है, जहां स्वाभाविक रूप से आपको शांति मिले। शब्द, ऐसे शब्द, यानी आकाश। अगर सहजता से आप जिस जगह स्तर हो गए, शांत हो गए, तो आप समझ लेना कि हमारा आकाश तत्व संतुलित है। किसी के कहने से, किसी के प्रेशर से, किसी और कारण से, किसी के फोर्स से अगर आप स्तंभ हुए हैं तो वो आपका आकाश तत्व संतुलित नहीं होगा। जैसे कि किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया, तो उसके निजी लोग जो होते हैं रोने में बार बार ये कहते हैं कि बाबुल, बेटा, बछड़ा, थोड़ा सा तो बोल सुना दे। कोई ये कहता है कि थोड़ा सा हमें दिखा दे, चल के दिखा दे, कुछ करके दिखा दे। क्या, किसके लिए रोते हैं? बोल सुनने के लिए ही रोते हैं। ये नोट किया आप लोगों ने? आवाज आ रही है मेरी सबको? आपकी आवाज आ रही गुरुजी, आ रही। किसी की डेथ हो गई है तो उसके नजदीकी लोग जब रोते हैं तो सिर्फ आवाज सुनने के लिए रोते हैं, थोड़ी आवाज से सुना दे, यानी शब्द, यानी आकाश।
यानी आकाश से पूरे संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ। और अगर कोई आपके परिवार में डेथ हो गई, यानी कोई ऐसा विषय वस्तु, द्रव्य और पदार्थ, कुछ भी जिससे आपका जीवन का उद्गम स्थल जुड़ा हुआ है, उद्गम, जहां से कोई भी चीज, यानी किसी व्यक्ति ने आपके व्यवसाय को खड़ा किया, जिसने नींव रखी है, अगर वो व्यक्ति आपका अलग हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, या आपने अलग कर दिया कि अब मेरा तो काम चलने लगा, इसको तो अब साइड कर दो, इसका क्या काम है, तो आप समझ लेना कि आपके परिवार में कोई अकारण मृत्यु होगी। ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ये गलती या इससे रिलेटेड गलतियां हमसे हुई हैं कि जो वास्तव में हमारे जीवन का मूल सा था। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने उसको अलग कर दिया, ऐसा भी नहीं है। कई बार संस्कार बस ऐसी भी होती है कि कोई अचानक से अगर हमारे यहां से डेथ हमारे घर में हो गई तो हमारा आकाश तत्व बिगड़ेगा। आकाश तत्व जो होता है वो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट आदमी। आकाश तत्व का मतलब क्या हो गया? जिसको सेवा निवृत्त, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम काम के लायक नहीं हो, फिर क्या करो? बस कुछ नहीं है, जो घर परिवार में जो थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है स्वेच्छा से, आप दूसरे की अब इच्छा से नहीं, स्वेच्छा से, स्वाभाविक से आपसे जितना जो हो रहा है आप बस उस कार्य को आप करिएगा। अब आप रिटायर हो गए, तो नहीं, आकाश तत्व रिटायर का है, क्योंकि उसने ही पूरा स्टेप खड़ा किया। तो जिसने हमें खड़ा किया, ध्यान रखिएगा, जिसने हमें खड़ा किया, पैदा किया, खड़ा किया, जनरेट किया और संभाला, ऐसे लोगों को जिंदा रहते ही अगर आप फ्री कर देते हैं तो आपका आकाश तत्व बिगड़ता नहीं है। अगर आप फिर भी ऐसे लोगों से काम करवा ही रहे हैं तो आपका आकाश तत्व बिगड़ेगा। अथवा ऐसे लोग खुद भी अगर जबरदस्ती घर के ठेकेदार बने हुए हैं तो आपका आकाश तत्व बिगड़ेगा। तो आकाश तत्व की उम्र यानी 5 तत्वों में से, यानी शब्द जो है, उस समय जो आपको शब्दों का प्रयोग करना है कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये कार्य होना ही है। खेती में कब क्या होना है, घर कैसे बनना, मकान कैसे बनना, दुकान कैसे चलनी, क्या होना है क्या नहीं होना है, अगर आप बीच में उंगली करोगे आकाश तत्व तो शब्द आपका बिगड़ेगा। यानी आकाश तत्व की जो उम्र है, 5 तत्व विज्ञान ये कहता है, यानी स्वतंत्रता, जहां पर ना ही किसी का आप पर प्रेशर और ना ही आपका किसी पर प्रेशर। तो आपके जो शब्द होते हैं, अगर ऐसा हम कर लेते हैं कि मैं किसी पर प्रेशर नहीं दूं और किसी का प्रेशर मेरे पर नहीं रहे, तो स्वाभाविक रूप से आप समाधि की अवस्था में जाते हैं। ये लिख लीजिएगा, समाधि में जाने का सरल रास्ता या सूत्र लिख लीजिएगा। प्रेशर विहीन हो जाओ, दबाव मुक्त अगर आप हैं तो सीधे आप समाधि की तरफ ऑटोमेटिकली। समाधि में जाने के बाद क्या विचार चलते हैं, आप किस लोक में जाते हैं, किस सोच में जाते हैं, किस परिस्थिति में आप जाते हैं, वही ईश्वरीय सत्ता है। और सिर्फ इसी को पाने के लिए हमारे देश में हजारों साधु संत सदियों से सिर्फ एकांत पसंद करते थे। वो न तो किसी थे, सिर्फ न्यूट्रल रहते थे, दबाव मुक्त। तो समाधि में चले जाते थे, और जब वो समाधि में जाते थे तो उनके खाने पीने, नींद, भूख, प्यास, पेशाब सब पर कंट्रोल रहता था। और आज अगर मैं देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा आकाश तत्व बिगड़ा है। अब यहां पर एक पॉजिटिव बिंदु आ रहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने इसका भरसक प्रयास किया। एक तो काम किया है पढ़े लिखे लोगों ने, क्योंकि ऐसे माँ बाप को घर से अलग कर दिया, या ऐसे माँ बाप को घर पर छोड़ करके अपन अलग हो गए हैं। अब उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, यानी आकाश का साया उन्होंने खत्म कर दिया।
ये सारा सब कुछ हमारी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में हम जॉब सिस्टम में चले गए, तो माँ पिता से अलग हो गए। अब माँ पिता स्वयं में बोझ बन गए कि क्या करूं कि मेरी संतान ही हमारे कब्जे में, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी बिगड़ रहा है। तो शब्द अगर आपका गड़बड़ है तो आपका आकाश गड़बड़ होगा, ठीक है। अब यहां पर शब्द के साथ में शब्द नहीं आकाश, तो आकाश को हम सरल, अगर ये भाषा को हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो शायद आप लोगों का सत्र किसी दूसरी बात तरफ चला जाएगा। माफ करना, इस पर मुझे चर्चा नहीं करनी थी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी शांत हो रहे हैं। ठीक है, गौरव भैया हैं क्या अभी? ठीक है, मीनू दीदी या शिल्पी दीदी जी? हाँ गुरुजी मैं हूँ। ठीक है मीनू दीदी, अभी थोड़ा सा इनका कुछ आप करवा दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर में करूंगा क्योंकि ये हमारा फ्लो किसी और जा रहा है, ठीक है। ये लोग भी शांत हो गए। हाँ, आप कुछ आप शुरू करवा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमारा सत्र भी पूरा लाइव चल रहा है, आप करिएगा, ठीक है। आप देखिएगा, जो भी है बाकी का मैं कोशिश करूंगा कि शाम की मीटिंग में आऊंगा, ठीक है, आप सब लोगों से, लेकिन सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करिए, रखिएगा दीदी। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अच्छे रहिए। ये सत्र अभी हमारा कंटिन्यू चलेगा। आप लोग चाहें तो सत्र के बीच में रह सकते हैं, अथवा जूम मीटिंग का लिंक भी यहाँ पर पड़ा है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ आप शिफ्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी इस सत्र को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आपको मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये भी सत्र कंटिन्यू चलेगा हमारा। मैंने यहाँ पर एक कॉलिंग नंबर भी आप लोगों को पुनः शेयर कर रहा हूँ, तो जो लोग भी प्रशिक्षण के लिए या इस सत्र को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मीटिंग से कट गया था नेटवर्क खराब होने की वजह से। तो भैया वो तत्व तो अभी हम 2 दिन बहुत पढ़ेंगे। और तन्मांत्रा थी, तन्मांत्रा के लिए गुरुजी ने 5 तन्मांत्राएं बोली थी। हाँ, बोलेगा नहीं कोई आसपास? हाँ जी भाई, इसको काट देंगे, उसमें तो कॉल आए तो इसको काट देंगे, फिर दोबारा से ये स्क्रीन यहाँ पर शब्द रूप गंध रस बीच में हमें ये करते रहना है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है जी बहन जी, आ रही है, आ रही है जी। ठीक है, क्लियर है ना सबको मेरी आवाज? जी बहन जी, स्पष्ट है आवाज। हाँ, तो गुरुजी ने हमें 5 तन्मात्राएं बोली थी, शब्द, रूप, रस, गंध और तेज, ठीक है। जिसमें अभी सिर्फ गुरुजी ने शब्द के ऊपर बोला था। शब्द मतलब जो आप वाणी बोलते हैं, आकाश तत्व से उन्होंने उसको रिलेट किया था। और गंध के बारे में बोल, गंध का भी बताए। गंध गुरुजी ने पृथ्वी तत्व से रिलेट किया था, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो पृथ्वी से एक बहुत खुशबू आती है ना, मिट्टी की जो खुशबू होती है पृथ्वी से आती है बारिश के बाद। तो गुरुजी ने उसको कनेक्ट किया था कि अगर आपके घर से गंध नहीं आ रही है बारिश के बाद, तो मतलब वो आपका घर क्या है, नहीं। आप उसको सही कीजिए। या आपने कोई भोजन बनाया, आपने भोजन तो बनाया, वो सड़ भी गया, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं दिख रही है आपको। आपने भोजन बनाया, अभी फ्रेश है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ स्मेल सी नहीं आ रही, अजीब सा ही कुछ है,
आप कभी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाइए, वो लोग आर्टिफिशियल मतलब हमेशा प्याज लहसुन ऐसी चीजें गंद डालते हैं स्पेशली। तो अपना खाने का मतलब सब्जियों का जो अपना स्वाद होता है ना, और जो गंध होती है वो उसमें खत्म हो जाती है। तो घर में बना भोजन जो हम खाते हैं, जो शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, उसका असर जो आप बाहर खाते हो उसका असर में आप लोग डिफरेंस अपने आप देख सकते हो। तो कोई भी ऐसा भोजन जो आप उसमें नेचुरल गंध नहीं है, एक आर्टिफिशियल गंध के बारे में गुरुजी ने बोला था, और एक हमने बोल रहे हैं नेचुरल गंध, मतलब जो सम्मानित है, हर सब्जी में होती है, हर खाद्य पदार्थ में होती है। अगर वो गंध नहीं है उसमें तो फिर वो खाद्य पदार्थ भी खाने योग्य नहीं। ठीक है, तो गुरुजी ने अब तक आकाश शब्द आकाश के लिए और गंध मतलब पृथ्वी के लिए बोला था। तो अभी तक गुरुजी ने सिर्फ 2 चीजों को एक्सप्लेन किया था। अभी शाम को जब गुरुजी आएंगे वो ये वाला टॉपिक फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आकाश और पृथ्वी जो 2 तत्व गुरुजी ने अभी समझाए थे, अगर उसमें से किसी को प्रश्न है तो वो अभी पूछ सकते हैं। जी नहीं, क्लियर है, क्लियर है ना। और बाकी अभी हम ये 2 दिन ये सारे तत्व बहुत तरीके से पढ़ेंगे, इनको पहचानना भी सीखेंगे, इनके बारे में आपका इनका स्वाद भी देखेंगे, इनका व्यवहार आपके शरीर से ये कैसे कनेक्टेड है। तो ये 2 दिन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि म्यूट रखें अपने आप को, और जब भी जरूरत पड़ती है तो अनम्यूट करें। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप म्यूटेड रहेंगे तो मुझे भी आसानी रहेगी और बाकी लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज जो आप लोग अपने क्लियर करेंगे, अभी आप में से बहुत सारे लोग और सारी विद्याएं भी जानते होंगे, किसी ने शायद रेकी भी कर रखी होगी, आयुर्वेदिक भी पढ़ा होगा, कुछ लोग मेडिकल डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ ने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बहुत सारी विद्याएं सीखी होंगी। उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पंचतत्व चिकित्सा को आप लोग कंपेयर मत कीजिएगा भी, ये बिल्कुल अलग विद्या है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ना आप इसे सीख पाएंगे और ना उसकी तरफ ध्यान दे पाएंगे। तो अभी आप सोच के रखिए कि मुझे कोई विद्या नहीं आती, मैं एक जीरो की तरह यहाँ बैठा हूँ और मुझे सीख के जाना है। आप लोगों ने एक एम्प्टी बकेट की स्टोरी शायद सुनी होगी कि हम एम्प्टी बकेट में तो कुछ भर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी भरी हुई बकेट है उसमें हम कुछ नहीं भर सकते। तो यही हमें अपने मन और दिमाग के साथ है। अगर हमने ये सोच के बैठे हमें बहुत कुछ आता है, हमने ये विद्या भी सीखी है, वो विद्या भी सीखी है, तो हम नई चीज नहीं सीख पाएंगे। तो अभी के लिए आप लोग ये मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल खाली हूँ और मुझे यहाँ से सीख के जाना है। दूसरी चीज कि आप लोग का भाव बहुत मायने रखता है इस विद्या को सीखने के लिए। आप में से शायद कुछ लोग हैं जो अपने इलाज के लिए सीखने आए होंगे कि मैं अपना इलाज कर सकूं, कुछ लोग होंगे कि मैं अपने साथ साथ अपने आसपास का भी इलाज कर सकूं, कुछ लोग सेवा के लिए भी आए। आप जिस भी मंशा से आए सिर्फ सरल भाव रखेंगे और इस विद्या को ऐसे सीखेंगे कि ये परिपूर्ण सीखना ही है मुझे, चाहे किसी भी रीजन से। ठीक है, तो जितना हम मन अपना सरल रखेंगे, जितना भाव सरल रखेंगे, उतना ही हमें अच्छे से विद्या सीखने को मिलेगी। और आज की क्लास में अभी तक हम प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड्स बहुत दिखाते थे, अब हम उसको नहीं ज्यादा दिखाएंगे क्योंकि लोग क्या करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने नोट्स नहीं बनाते। वो लोग सोचते हैं बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। आप ये सोचो, अगर आपको रोटी खानी और मैं उसकी फोटो आपको दिखा दूं तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो बस आज हम ऐसे ही करेंगे, हम आपको असली रोटी खिलाएंगे, कोई हम पेट भरने दिखाएंगे नहीं रोटी। तो सब लोग अच्छे से अपने पेन पेंसिल, अपने ईयरफोन सब कुछ सेट करके देख लीजिए, सबकी स्क्रीन सब कुछ दिख रहा है या नहीं। 1-2 स्लाइड्स में दिखाऊंगी नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपको बोल दूं कि नहीं मैं कुछ नहीं दिखाने वाली, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं। वैसे तो आप सब लोग गुरुजी को जानते ही हैं, सबने सुन भी लिया है।
सबसे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, जिसको भी आप पूजा करते हैं, उनसे मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि आज का जो ये संसार है बहुत भ्रमित करने वाला है, तो आप हमें सद्बुद्धि दीजिए जिससे कि हम इस विद्या को एक एकाग्र मन से सीख सके। आपको पता है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में था, वो बहुत भ्रमित हो रहा था कि मेरे सामने मेरे परिवार वाले हैं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। तब श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि आपका उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि मैं नहीं समझ पा रहा, मैं बहुत भ्रमित हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे सही मार्ग दिखाओ। तो एक तरह से हम अपने ईश्वर देव से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हम जो विद्या सीख रहे हैं उसको वो हमें सही मार्ग दिखाए और हम सही मार्ग से चल पाए। ठीक है? उसके बाद हम सबको ये पता है कि हमारा जो शरीर है, शरीर क्या कहिए, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। ये सभी को पता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है, चाहे वो निर्जीव है या फिर वो जीवित है, वो सभी इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और हमारा जो भरण पोषण, पालन पोषण होता है, वो भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई चीजों से होता है। आप खाद्य पदार्थ ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए, अग्नि ले लीजिए, आकाश ले लीजिए। अगर ये 5 चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो क्या संभव है कि हम अपना जीवन जी पाएंगे? और अंत में जब हमारी आयु खत्म होती है या हमारा इस धरती पर काम खत्म हो जाता है तो हम 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं और जन्म और मृत्यु दोनों और उसके बीच का जितना भी चीजें हैं वो सारी हमारी इन 5 तत्वों से मिलकर चल रही होती हैं। तो हम कहीं भी इन 5 तत्वों से अलग नहीं है। ठीक है गुरुजी का परिचय क्या जरूरत है? वैसे तो गुरुजी को परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा, आप लोग बरसाना भी जाके देख के आए कि गुरुजी जो आपको सलाह देते हैं पहले वो काम वो खुद करते हैं। तो एक असली गुरु वही होता है जो उन्हीं पद चिन्हों पे चले जिसकी वो शिक्षा दे रहा है, और सबसे ज्यादा कि वो सरल रहे। जितने सरल गुरु होंगे उतने ही सरल अच्छी विद्या दे पाएंगे। ये आप लोग मानते हैं, है ना? तो गुरुजी ने ये संस्थान कब शुरू करी, कैसे शुरू करी? शुरू में गुरुजी भी बहुत जगह भटके मतलब कि बहुत सारी चीजें उन्होंने भी कोशिश करी है। आयुर्वेद भी पढ़ा उन्होंने, भागवत कथा भी कही, लेकिन उनको कहीं भी सभी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उन्हें वो देखने से लग रहा था कि जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो धीरे धीरे हमारे खत्म हो रहे हैं, लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं। तो उनको ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती थी या कहो उनको परेशान करती थी। तो एक बार जब वो वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, गोवर्धन पर्वत की यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें साथ उनके गुरुजी मिले जिन्होंने उनको इसका ज्ञान दिया। तब से गुरुजी ने ये 5 तत्वों के ऊपर अपनी चीजें शुरू करी, और ये संस्थान इसलिए शुरू करी जिससे कि ये विद्या वो हर किसी को समझा सके। क्योंकि ये सिर्फ एक विद्या नहीं है, आपकी जीवन शैली है कि आप अपना शारीरिक मानसिक रूप सारी चीजें इससे सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप शारीरिक कष्ट ही दूर कर सकते हैं। अगर आपका मनोभाव अच्छा है तो आपका शरीर भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और इसका जो प्रणाम मैं आपको 1-2 स्लाइड अब दिखाना चाहूंगी। कैसे नंबर सेव किया हुआ है क्या? इस नाम से लिखा है। क्या किसी को मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? क्या किसी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। नहीं, मैं जो शेयर कर रही हूँ वो दिख रही है किसी को? नहीं दीदी, अभी नहीं दिखी। अभी दिखी? अभी नहीं, अब दिखी। अब आई, आ गई ना, दिख रही है दीदी।
तो देखिए हमारे पास अभी तक संस्थान की ये 3 बुक रिलीज हो चुकी हैं, बाकी अभी 2-3 बुक और प्रोसेस में भी हैं। ठीक है, तो पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत की एक बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक किचन के ऊपर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे फिर फोर्सफुली करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बुक है किचन विजडम ऑफ इंडिया, मतलब कि ये दिनेश भैया ने लिखी हुई है गुरुजी के साथ मिलकर, और इस पर रसोई में होने वाले सारी चीजें, खाद्य पदार्थ, मसाले, सबके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप लोग अपना किचन चेंज करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि ये बुक को आप पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद एक और कोशिश करिएगा कि आप लोग स्लाइड का स्क्रीनशॉट ना लें, क्योंकि अभी इनकी आपको जरूरत नहीं, सिर्फ समझे आप क्या चीजें हैं, क्यों हम दिखा रहे हैं। उषा दीदी प्लीज अपना म्यूट करके रखिएगा। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये सिर्फ हम नहीं बोलते, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसके लिए 2 श्लोक हमने लिए हुए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्राचीन ग्रंथों में भी इन चीजों का लिखा हुआ है कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। पहला है सिर्फ सरोदस्य के अनुसार, आपका तत्वात् ब्रह्मण्य उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वात् ब्रह्मांड निर्णय। तो इस ब्रह्मांड का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसी से इनकी पालना होती है और इनमें इनका विनाश भी हो जाता है। ठीक है, तो शिव सरोदस्य में जब पार्वती जी शिव भगवान से पूछती हैं कि ये 5 तत्व क्या है, तब ये श्लोक वहाँ पे यूज होता है। तो महादेव बोलते हैं कि सबसे पहले आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न। हर चीज एक से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आकाश अलग से आया, अग्नि अलग से आई, हर तत्व एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक और आपका अथर्ववेद का श्लोक है जिसमें हम ये बोलते हैं, उसमें भी ये चीज दी गई है कि हमारा जो शरीर है वो हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आपने देखा हो कि जब हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसका क्या मतलब होता है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? सृजन करते हैं सृष्टि का, सृजन करने का काम। और विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वो पालन करते हैं, और महादेव विनाश करते हैं। हाँ, तो वो भी पालन किससे करते हैं कि वो आपको जीवन की सारी चीजें देते हैं, आपको वायु भी मिलेगी, अग्नि भी मिलेगी, आकाश भी मिलेगा, पृथ्वी भी मिलेगी, पालन भी हो रहा है। जन्म जब आप देते हैं तो भी 5 तत्वों से, और जब मृत्यु हो जाती है तो भी वो 5 तत्वों में ही विलीन कर देते हैं। तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारा जो पूरा ये शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, और कोई चीज जिन तत्वों से मिलकर बनी होती है तो वो उन्हीं के द्वारा सही भी हो सकती है। ये सब मानते हैं दीदी। तो जिन चीजों से मिलकर, अगर हम पानी है, ठीक है, पानी अगर मुझे चाहिए तो क्या करोगे आप? तो हमें जल के स्रोत के पास जाना पड़ेगा, वहां से मिलेगा पानी, वहां से मिलेगा। और हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं तो हमें ये 5 तत्व ही ठीक भी करेंगे, क्योंकि जब हम 5 तत्वों को बैलेंस कर लेंगे अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो हमारी ये पंचतत्व चिकित्सा इसी पे डिपेंडेंट है कि ये 5 तत्व हम कैसे पहचानें और हम इनको बैलेंस कैसे करें। तो आज पूरा दिन हम ये समझेंगे कि हम इन 5 तत्वों को कैसे पहचान सकते हैं। क्या हुआ है भैया? ठीक है, अब पंचतत्व है क्या? जब हम 5 तत्वों से मिले हैं, अगर इसमें से कोई भी एक तत्व हमारा
असंतुलित हो जाता है, तो क्या होगा? या तो हमारे मन पे फर्क पड़ेगा या हमारे शरीर पे पड़ेगा। तो या तो हमें मानसिक रूप से कोई परेशानी होगी या शारीरिक रूप से होगी। लेकिन अगर यही 5 तत्व हमारे संतुलित रहते हैं तो हम अपना निरोगी जीवन जी सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे, जमाना कहो तो आपके शायद दादा दादी के, देखो तो क्या उनको उतनी तकलीफें, इतना मानसिक या शारीरिक रूप से कोई उनको अस्वस्थ था जितना आज के युग में है? नहीं। वो लोग 90 साल तक भी अपने हाथ पैरों से चलते थे, अपने सारे काम खुद करते थे। भौतिक संसाधनों की भी कमी थी? कमी नहीं थी, वो अपना काम खुद करते थे। आज हम डिपेंडेंट ज्यादा हो गए हैं। आज भी हमारा शरीर वैसे ही है जैसे उनका था। अगर हम अपना मशीनरी चीजें कम कर दें तो क्या हम स्वस्थ नहीं हो सकते? हम भी तो डिपेंडेंट हो गए ना उनके ऊपर। हम काम नहीं करना चाहते, हम आलसी हो गए। ये है। 1 मिनट दीजिएगा जरा मुझे, मैं 1 मिनट। तो अभी हम 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व अगर संतुलित नहीं है तो हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब किसी कोई भी एक तत्व हमारा असंतुलित होने से हमारे 5 तत्व में भी कमी हो सकती है या फिर एक ही तत्व का असंतुलित भी हो सकता है। कई बार एक तत्व के असंतुलन होने पर हमें कई रोग भी हो सकते हैं या फिर एक रोग भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उन तत्वों को संतुलित कर लेंगे तो हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। और यही हमारी जो है वो पंचतत्व चिकित्सा है कि उन 5 तत्वों में से कौन सा तत्व असंतुलित है उसको पहचानना और उसको बैलेंस करके स्वस्थ होना। पंचतत्व चिकित्सा में एक बहुत बड़ी चीज जो है वो है कि हम रोग पे इलाज नहीं करते, हम रोगी का इलाज करते हैं। रोग कोई भी हो उसको, लेकिन उसको किस अपने मूवमेंट में या किस क्रिया में उसको असहजता हो रही है, हम उस पर ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कुछ जैसे डायबिटिक पेशेंट है, एक डायबिटिक पेशेंट आता है कि उसका स्टमक खराब रहता है, एक आता है उसको पैरों में दर्द रहता है या उसको सर में दर्द रहता है, कुछ और प्रॉब्लम रहती है। रोग एक है लेकिन लक्षण हर किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम रोग नहीं देखते, हम रोगी से पूछेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है। आपको रोग कुछ भी बताए लेकिन हम रोगी का इलाज करेंगे। तो ये चीज हम मान के चलेंगे या